नमस्कार। वेदों और पुराणों में घर में यज्ञ किए जाने का खास महत्व बताया गया है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। पौराणिक ग्रंथों में यज्ञ के 5 प्रकार बताए गए हैं और यह भी बताया गया है कि जो यज्ञ हम घर में करते हैं वह कौन सा यज्ञ होता है और इससे क्या लाभ होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। आपको जानकर लाभ मिलेगा और आप अच्छे से लाभ ले पाएंगे। जड़ और प्राणी जगत से बढ़कर है मनुष्य, मनुष्य से बढ़कर है पितर अर्थात माता पिता और आचार्य, पितरों से बढ़कर हैं देव अर्थात प्रकृति की 5 शक्तियां, देवी देवता, और देव से बढ़कर हैं ईश्वर और हमारे ऋषिगण। ईश्वर अर्थात ब्रह्म, यह ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है। नित्य संध्या वादन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करने से, इसके करने से ऋषियों का ऋण अर्थात ऋषि ऋण चुकता होता है। इससे ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन भी पुष्ट होता है, अनुकूलता होती है और जीवन सुखमय होता है। दूसरा जो है देवयज्ञ। देवयज्ञ जो सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। इसके लिए वेदी में अग्नि जलाकर होम किया जाता है, यही अग्निहोत्र यज्ञ है। यह भी संधि काल में गायत्री छंद के साथ किया जाता है। इसे करने के अपने नियम हैं, इससे देव ऋण चुकता होता है। घर में होने वाले हवन को देव यज्ञ कहा जाता है। हवन में 7 ग्रहों की 7 पेड़ों की लकड़ियां सबसे उपयुक्त होती हैं। ध्यान रहे, हवन में 7 पेड़ों की लकड़ियां सबसे उपयुक्त होती हैं। आम, बड़, पीपल, डाक, जाटी, जामुन और समी। हवन से शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है, रोग और शोक मिटते हैं, इससे गृहस्थ जीवन पुष्ट होता है। पितृयज्ञ सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म, श्राद्ध और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हो वह तर्पण है। वेदानुसार यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। यह यज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति से, इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। वैश्व देव यज्ञ, इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। 5 महाभूत से ही मानव शरीर निर्मित होता है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम करे जिससे भोजन पकाया गया है, फिर कुछ अंश गाय को, कुत्ते को और कौवे को दें, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। ऐसे यज्ञ को भूत यज्ञ कहते हैं। अतिथि यज्ञ, यह भी बहुत बड़ा यज्ञ है। अतिथि से अर्थ मेहमानों की सेवा करना और उन्हें अन्न जल देना है। अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इससे सन्यास आश्रम पुष्ट होता है। यही पुण्य है, यही सामाजिक कर्तव्य है। इससे आपको आंतरिक शक्ति मिलेगी, उन्नति होगी और आपकी वृद्धि होगी। आप सब यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, वंदे मातरम।